हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 की बहुत ही अच्छी कविता कर्मवीर। तो चलिए आइए उस कविता को हम लोग पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे और इस चैप्टर में आए हुए सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड लाइक। इस कविता का नाम है कर्मवीर। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती हैं। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का कर्म ही उसकी सफलता बनती है। जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसको वैसी ही सफलता मिलेगी। यह कविता उन कर्मवीरों के लिए है जो अपने अच्छे कर्म से सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो आइए चलिए अब इस कविता को पढ़ते और समझते हैं। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही फूले फले। इस कविता में कवि बताते हैं कि सच्चे और मेहनती लोग कभी भी बाधाओं से घबराते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं। वे हमेशा अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपने काम पर तथा कठिन से कठिन काम को भी बिना घबराए पूरा करते हैं। ऐसे लोग भीड़ में भी अलग पहचान बनाते हैं और अपने साहस और विश्वास से आगे बढ़ते हैं। जब वे एक काम को ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। वे अपने बुरे दिन को भी अच्छे दिनों में बदल देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। तो चलिए आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। कवि आगे कहते हैं कि जो काम आज करना है उसे आज ही करना चाहिए। जो लोग केवल बातें करते हैं या सोचते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो अपने विचारों को काम में बदलते हैं वे ही सफल होते हैं। ये लोग दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं बल्कि खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं और अपना रास्ता बनाते हैं तथा दूसरों की भी मदद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूने आप बन जाते हैं औरों के लिए। कविता में कवि ने समय के महत्व को बताया है कि समझदार लोग अपना समय बेकार नहीं गंवाते हैं और काम से बचने के बहाने नहीं बनाते हैं। वे अपने हर दिन का उपयोग करते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में या ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कवि कहते हैं जो लोग अपने कठिन समय में भी हार नहीं मानते और हिम्मत से काम लेते हुए हर परेशानी का सामना कर लेते हैं, उनके मन में एक विश्वास होता है कि कुछ भी असंभव नहीं होता है। इसलिए वे कभी थकते नहीं और हमेशा प्रयास करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वित्था नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो छोड़ते,
बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। कवि कहते हैं कि सच्चे और मेहनती लोग जो काम को शुरू करते हैं उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं, पूरा करके ही छोड़ते हैं। कठिनाइयों से घबराते नहीं और मीठी मीठी बातें नहीं बनाते हैं, बल्कि अपनी मेहनत और परिश्रम से सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग असाधारण चीज़ को भी अनमोल रतन में बदल देते हैं। सो आपको यह कविता कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की क्रिया। कवि आगे कहते हैं कि ऐसे लोग असंभव काम को भी संभव कर दिखाते हैं। वे पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, रेगिस्तान में भी नदियाँ बहा देते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी नए निर्माण करते हैं और नई दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं संभव को भी संभव वे वहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहाँ, वे दिखाते नया उत्साह उतना ही वहाँ। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। कवि कहते हैं कि ऐसे लोग कभी यह नहीं पूछते कि काम है कहाँ या कैसे होगा, बल्कि हर चुनौती का सामना करते हैं और हर समस्या को हल करते हैं। चाहे उनके रास्ते में कितनी ही बड़ी बाधाएं आ जाएं, वह उन्हें हटाकर अपने काम को पूरा करते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। तो चलिए आइए अब इस कविता के आखिरी पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डाले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। में कवि कहते हैं कि जिस देश में ऐसे योग्य महान और मेहनती लोग जन्म लेते वे देश हर तरह से उन्नति करते हैं। वहाँ ज्ञान धन और समृद्धि बढ़ती है। ऐसे लोग देश के सच्चे सपूत होते हैं जो अपने परिश्रम से अपने देश और समाज का भला करते हैं। आई होप आप इस कविता को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो जुड़े रहिए ऐसी ही वीडियो के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट 2 में इस कविता के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इस कविता के जो लेखक हैं वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ओके बाय, सी यू इन द पार्ट 2।